सुशांत के जिम पार्टनर की गवाही सुनिए, जिनका कहना है कि सुशांत काफी परेशान थे। उन्हें लगता था कि कुछ बड़े स्टार जानबूझकर उनका करियर खत्म करना चाहते थे। क्रोनोलॉजी वाइज दिखाता हूँ जो सुशांत ने बताया, और वो सिद्ध होता है कि ये पिक्चर को लाना ही नहीं था, और सुशांत को MS धोनी की हिट के बाद उसको ऑक्यूपाइड करके रखना था ताकि वो और कोई पिक्चर ले नहीं, क्योंकि जो भी पिक्चर उसको मिलती थी उसको करण जौहर को अपडेट करना पड़ता था कि ये पिक्चर आ रहा है, तो करण जौहर बोलता है नहीं ले सकता है, मेरा ये ड्राइव होना चाहिए, ये अब्रॉड में शूटिंग हो रहा है, मेरे टाइम किसी और को तू नहीं दे सकता है। तो इंटेंशनली इसको कोई और पिक्चर ना मिले, ये काम नहीं कर सकी, इसका करियर खत्म हो, ये करण जौहर और सलमान खान ने मिलके किया। मेरा यही कंप्लेंट है डिटेल में प्रूफ के साथ, जो मैंने कोर्ट में भी डाला, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल की। सुनील शुक्ला की माने तो बॉलीवुड में कदम कदम पर भेदभाव और गुटबाजी ने सुशांत को काफी परेशान कर रहा था। वो घुट घुट कर जी रहे थे। तो मुंबई पुलिस में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, बहुत लोग इसमें आएंगे, खुलासा होंगे, बॉलीवुड वाले तो 100%। सलमान खान और मैं करण जौहर में ओपन अभी भी बोलता हूँ, अगर ये मर्डर है या तो मारा गया है या तो सुसाइड है। सुसाइड यानी किसी को आपने उस तरह से किया कि आदमी एक वो कदम उठा ले, तो मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, ये जांच केवल CBI करेगी। ये मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन में है, और हकीकत में जो रिजर्व ऑर्डर आएगा, मैं ये मानता हूँ ऊपर वाला परमात्मा यही देगा कि CBI की इसमें। सुशांत और उनके करीबी दोस्त कुशल झवेरी के बीच आखिरी बार 1 और 2 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी, यानी सुशांत की रहस्यमय मौत से करीब 12-13 दिन पहले। कुशल ने उस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, बल्कि वो खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना रहे थे। पहला मैसेज सुशांत ने 1 जून को किया था, जिसमें लिखा था, कैसा है भाई, आप स्वस्थ हैं और कमाल कर रहे हैं, तुम्हारी याद आती है, जय शिव शंभू, सुशांत। इस मैसेज का जवाब कुशल झवेरी ने 2 जून को दिया था। जवाब में कुशल ने लिखा था, तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगा, मेरी सेहत भी ठीक है, लेकिन जीवन में संघर्ष सबके लिए है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। कई साल तक सुशांत के साथ काम कर चुके अंकित आचार्य पहले दिन से ही सुशांत की मौत को मर्डर करार दे रहे हैं। तो सामने बात आ रही है कि रूम लॉक था, सुसाइड हो गया। अच्छा ठीक है, सुसाइड हो गया, चलो मानते हैं, बट रूम तो लॉक नहीं कर सकते ना, रूम कभी लॉक करते नहीं थे वो सोचते समय। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि CBI जांच, निवेदन है आपसे, CBI जांच कीजिए। उनको बहुत दुख है, क्योंकि मतलब उनको जानना है कि कौन कातिल है, पकड़ना है, मतलब पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्लीज़ मोदी जी। अशोक हासू साल 2016 से सितंबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुक थे। अशोक का आरोप है कि सुशांत के घर में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बहुत ज्यादा दखल था, और रिया के कहने पर ही साल 2019 के सितंबर महीने में इन्हें कुक की नौकरी से हटा दिया गया था। डिप्रेशन की तो उसका नामो निशान नहीं था, और मुझे सुनने में आया था पहले स्टार्टिंग में, जब वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उस टाइम बोला गया था कि डेंगू है। तो डेंगू के हिसाब से अब 3-4 महीने तक वो बेडलेस हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसको क्या डेंगू था या और कोई बीमारी थी। बाद में जब एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको ये डिप्रेशन का बीमारी था। डिप्रेशन का बीमारी होता तो 5-6 महीने से ये बात क्यों छुपाया गया था कि बाहर क्यों नहीं आने दिया, ना तो उनके पेरेंट्स लोग को पता है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि उसको डिप्रेशन वगैरह सब चीज़ें नहीं हुआ। तो मुझे डाउट इसी में है कि उसको डिप्रेशन हुआ क्या है। सुशांत के साथ साई की तरह रहने वाले उनके स्पॉट बॉय का कहना है कि रिया के आने के बाद सुशांत के करीबी लोगों को एक एक करके नौकरी से हटा दिया गया। 1 साल जब रिया आने के बाद स्टाफ चेंज होने लगे, अब उस टाइप पे बदलाव मैंने देखा। रिया जब आई तो उन्होंने कितने स्टाफ लगभग चेंज कर दिए? काफ़ी स्टाफ चेंज हुए, ऐसा तो गिनती बता नहीं सकता ध्यान में कितने हैं, लेकिन स्टाफ चेंज हुए। उनके घर से लेके ऑफिस तक भी चेंज हुए स्टाफ। रिया का व्यवहार सही नहीं था। किस तरह का? क्योंकि उनके आने के बाद सब उल्टा हो रहा था, क्योंकि उनके इशारों पे काम हो रहा था। मेरे जब तक मैं था तब तक दवाई कोई खाते नहीं थे, कोई दवाई नहीं खाते।
साई की तरह सुशांत के साथ रहने वाले उनके बॉडीगार्ड नवीन दलवी ने बताया कि सुशांत तो अपने सपनों को डायरी में लिखा करते थे और एक एक करके उन्हें पूरा कर रहे थे। जब तक हम थे तब तक तो डिप्रेशन नहीं था और उनके कुछ ड्रीम्स थे। जैसे उन्होंने उनके पास डायरी थी एक, जो डायरी में वो उनके सपने उन्होंने मेंशन किए थे। उनके जैसे बकेट लिस्ट सपने कहे जाते वो सपना धीरे धीरे कि पूरा करते। जैसे उनका एक डिज्नी का था, वो डिज्नी जाके आए, फिर उनका जाना था उनको, फिर उनको नासा का था, बच्चों को लेके जाना है वहाँ पर, उन्होंने वो भी कर लिया। और भी कुछ था उनका, तो वो पूरा करना चाहते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो आदमी आधे में छोड़ के जाना है उनको। कुछ वक्त तक सुशांत के ड्राइवर रहे अनिल आदिवासी ने कहा उन्होंने कभी भी सुशांत को डिप्रेशन में नहीं देखा। अनिल आदिवासी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया था कि सुशांत कार से कहीं आते जाते वक्त पीयूष मिश्रा का गाया गीत एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां बार बार सुना करते थे और ये गाना उनके दिल के बेहद करीब था। सर मेरे को याद है सर, गाड़ी में जब भी बैठते थे उनका एक स्पीकर हुआ करता था, तो वो स्पीकर में साहब एक गाना सुनते थे और जो रिपीट कर करके सुनते थे, 10 टाइम सुनते थे। वो गाना यही है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां। और इतना तो नहीं याद है मगर ये गाना लगा के वो कम से कम 10 टाइम सुनते थे। ये मेरे को उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत याद है कि 10 टाइम सुनना, उसमें तो कुछ होगा उनका।